आपने शायद ही पत्थरों पर फूलों को उगते हुए देखा हो, लेकिन इन फूलों और पत्थरों का बड़ा गहरा संबंध है। इस अदृश्य संबंध को ना तो आज तक कोई समझ पाया है और शायद ना ही कोई आज तक समझेगा। पहले लोग श्रद्धा से फूलों को पत्थरों पर चढ़ाते हैं और फिर उन्हीं फूलों को रास्ते के पत्थर पर फेंक देते हैं, और इसके बाद भी इंसान अपने आप को पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बताता है। हमारे कुछ सवाल हैं कि क्या पृथ्वी पे से पेड़ों को चिड़ियों ने काटा या मानव ने? नदियों के जल को मछली ने गंदा किया या मानव ने? भूमि की उपजाऊ शक्ति चींटियों ने कम की या मनुष्यों ने? अदालतों में मुकदमे जानवरों के चल रहे हैं या इंसानों के? भारी पुलिस बल सरकार ने इंसानों को पकड़ने के लिए लगाया हुआ है या फिर जानवरों को? हमारी सभी माता पिताओं से प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को बुलंदियों तक अवश्य पहुंचाएं, लेकिन साथ में उसको एक श्रेष्ठ नागरिक भी बनाएं, क्योंकि अध्यापक और माता पिता दोनों मिलकर ही बच्चों को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। हम अध्यापक और माता पिता दोनों नदी के वो तट हैं कि अगर नदी के दोनों तट मजबूत हों तो नदी का जो जल है वो अवश्य ही अपने निश्चित स्थान पर पहुंचेगा। नमस्कार, मैं पन्नालाल अत्री आज 12th आर्ट्स के बच्चों को स्तूप के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, अगियारी, सिनेगांग ये विभिन्न धर्मों के पूजा स्थल हैं, ऐसे ही स्तूप भी बौद्ध धर्म का एक पूजा स्थल होता है। यानी कि बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को स्तूप कहा जाता है, और इन स्तूपों में महात्मा बुद्ध की अस्थियां और उनके जीवन से संबंधित वस्तुएं रखी जाती हैं, और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग स्तूपों में पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। वैसे तो भारत में और संसार में विदेशों में भी बहुत से स्तूप हैं, लेकिन भारत का जो सबसे प्रसिद्ध जो स्तूप है वह सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व में एक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इसका निर्माण 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का निर्माण वैसे तो अशोक ने ईंटों से करवाया था और उस समय इसका आकार बड़ा छोटा था, लेकिन मौर्य डायनेस्टी के बाद जो शुंग वंश आया उसने इस स्तूप का आकार लगभग दोगुना कर दिया। सातवाहन शासकों ने स्तूप के तोरण बनवाए। तोरण द्वारों को कहा जाता है। जैसे हम मंदिरों के द्वार बोलते हैं, ऐसे ही बौद्ध धर्म में स्तूप को तोरण कहा जाता है। ये जो तोरण हैं, स्तूप के 4 तोरण हैं और ये स्तंभों पर बने हुए हैं। स्तंभों की ऊंचाई लगभग 14 फुट है और स्तंभों के एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ की जो दूरी है वो 14 फुट है। तोरणों की ऊंचाई लगभग 34 फुट है। स्तूप के चारों तरफ वेदिका बनी होती हैं, जिसे हम सीढ़ियाँ बोलते हैं, उनको बौद्ध धर्म में वेदिका कहा जाता है। और स्तूप का एक शिखर होता है जिसे हार्मिका कहते हैं, यानी कि जिसे हम शिखर बोलते हैं उसको स्तूप में हार्मिका कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, 19वीं शताब्दी में इस सांची के स्तूप का महत्व काफ़ी बढ़ गया। वैसे तो 1818 में ही सांची के स्तूप की खोज हो चुकी थी, लेकिन एक अंग्रेज़ विद्वान था जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। उसने 1850 ईस्वी में इस सांची के स्तूप के अवशेषों का अध्ययन करना शुरू किया, और उसने सांची के स्तूप के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था भिलसा टॉप्स। वैसे तो विभिन्न अन्य स्रोतों से इस स्तूप के विषय में जानकारी मिलती है, लेकिन भिलसा टॉप्स जो है वो सांची के स्तूप का एक प्रमुख स्रोत है। भारत में राजाओं ने बहुत से स्तूपों का निर्माण किया। अकेले अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। इनमें से जो बहुत से स्तूप हैं वे नष्ट हो गए हैं, लेकिन सांची का स्तूप सुरक्षित है। आज भी आप उसको जाके देख सकते हैं। सांची के स्तूप के संरक्षण में उस समय के राजाओं ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया।
भोपाल की दो बेगम शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने इस स्तूप के संरक्षण में काफ़ी योगदान दिया। कहते हैं कि फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों ने इन बेगमों से इस स्तूप के अवशेषों को ले जाने की आज्ञा मांगी थी, लेकिन इन बेगमों ने उनको ये आज्ञा नहीं दी, जिससे ये स्तूप थे वो सुरक्षित रहे और विशेषकर सांची का स्तूप सुरक्षित रहा। सांची के स्तूप के अतिरिक्त जो दूसरा भारत में जो सबसे प्रसिद्ध स्तूप है वह है अमरावती का स्तूप। अमरावती स्तूप की वैसे खोज 1797 ईस्वी में 1797 ईस्वी में हुई थी। ये जो स्तूप हैं ये गोलाकार आकार के होते हैं, इसीलिए इन्हें अंड भी कहा जाता है। वेदिकाओं के ऊपर एक बड़ी सीढ़ी बनी होती है जिसे पदशिना बोलते हैं, और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो चारों तरफ इस पदशिना से इसकी परिक्रमा करते हैं। बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध जी के जीवन से संबंधित जो वस्तुएं हैं वो इन स्तूपों में सुरक्षित रखी जाती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको थोड़ा सा स्तूप और विशेषकर सांची के स्तूप के विषय में थोड़ी जानकारी दी। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बौद्ध साहित्य के विषय में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।